नमस्कार साथियों। एस डी यादव बुक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम नंबर सिस्टम के प्रश्न नंबर 132 से प्रश्न नंबर 145 तक सॉल्व करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 132। प्रश्न नंबर 132 है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो यह प्रश्न ऑप्शन से है, बेस्ट रहेगा। या आज की वीडियो में मैं जितने प्रश्न कराऊंगा सभी प्रश्न ऑप्शन से है, बेस्ट तरीके से सॉल्व हो जाएंगे और 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का है जो पहला ऑप्शन है वो है 14। अगर मैं संख्या है 14 मानता हूं तो 14 का से में हम क्या जोड़ेंगे 21। अगर हमारा उत्तर है 14 सही है, वो संख्या 14 है, तो 14 में 21 जोड़ेंगे तो 14 और 21 कितना आएगा 35। अब उसने ये कहा है कि जो नई संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या के 3 गुने से, 14 का 3 गुना क्या होगा 42। कितनी कम है 7 कम होनी चाहिए। तो 42 से है 7 घटाना कितना आएगा 35 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी मूल संख्या है वो क्या है 14। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 133। प्रश्न नंबर 133 है, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो पहले तो आप है तीनों संख्याओं का योग निकालोगे। तो जब हमें किन्हीं संख्याओं का औसत दे रखा हो और संख्याओं की संख्या पता हो तो औसत में हम संख्याओं की संख्या का गुणा कर देते हैं और योग मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 342। जो संख्याओं का योग है वो क्या होगा 342। अब हमें बनाना है संख्याओं का रेशियो। तो ये बताना, कुछ ने कहा तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या का तो 3 गुना है और तीसरी संख्या का है कितना है, जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना है 1/4 है। तो हम क्या करेंगे कि पहली संख्या और ये पहली दूसरी तीसरी ये ऐसे लिख लेंगे। तो पहले देखो पहली और दूसरी में क्या रिलेशन है, दूसरी संख्या पहली संख्या का है 3 गुना है, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। तो पहली संख्या हमने 1 मान ली, तो ये बताना दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3। अब आगे बढ़ो आप, तीसरी संख्या पहली संख्या की है 3/4 है और ये बताना पहली संख्या क्या है 1 और 1 का 3/4 आप निकालोगे तो गुणा ही तो करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4। जब भी किसी संख्या का आपसे कोई दुगुना पूछता है तो 2 का गुणा कर देते हैं, 1/2 पूछेगा तो 1/2 का गुणा कर देंगे। 3/4 ही पूछा है तो 1 में 3/4 का गुणा कर देंगे। अब इस रेशियो को सही कर लो। इस रेशियो को सही करने के लिए हम इस टोटल रेशियो में कितने का गुणा कर देंगे 4 का। यानी कि जब फ्रैक्शन में रेशियो दे रखा हो तो हम उनके हर का लासा का गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा करेंगे 1 में तो 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 और यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। हमें तीनों संख्याओं का है रेशियो प्राप्त हो गया और हमें योग भी पता कर लिया है। तो अगर हम रेशियो के अनुसार देखें तो ये तीनों संख्याओं का जो रेशियो है वो रेशियो कितना हो रहा है 19। तो 19 के बराबर हम कितना रखेंगे 342। एक इकाई का मान कितना आ जाएगा 19 एकम 19, कितना बचेगा 15 और 19 अट्ठे कितना हो जाएगा 152। दो तारा लेंगे तो एक इकाई का मान 18 आ गया। और अब आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो जो रेशियो में सबसे बड़ी संख्या होगी वही रियल में भी सबसे बड़ी होगी। तो आप 18 का गुणा 12 में करोगे तो 18 दूनी 36 हासिल 3 और 18 एकम 18 और 3 21, 216। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो क्या होगी 216। तो 133 नंबर प्रश्न का है जो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 134। प्रश्न नंबर 134 है, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। तो ये प्रश्न हम ऑप्शन से करेंगे और बेस्ट रहेगा।
उसने कहा कि किसी संख्या की तिगुनी संख्या से अगर हम 7 घटाते हैं तो 14 मिलता है, तो वो संख्या बतानी है। अब 134 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन है 8, और 8 का आप 3 गुना करना, 8 तिया 24, और 24 से अगर आप 7 घटाओगे क्या 14 प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 134 का पहला ऑप्शन ये तो नहीं है सही। दूसरा ऑप्शन है 9, तो 9 का आप 3 गुना करना, 9 तिया 27, और 27 से 7 घटाओगे 20 प्राप्त होगा, 14 नहीं प्राप्त होगा। ऑप्शन तीसरा सी है 6, 6 का 3 गुना करना 18, और 18 से 7 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 11। तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है। ऑप्शन जो सही है वो सही है डी, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा 7, क्योंकि 7 का 3 गुना करो, 7 या 21, और 21 से आप 7 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 14 प्राप्त होगा। तो प्रश्न नंबर 134 का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन से बेस्ट तरीके से हो जाता है, एक्स वाई जेड मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर है 135। प्रश्न नंबर 135 है, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुने में जोड़ने से 146 प्राप्त होता है। तो पहला भाग है यानी कि 146 बनता है। तो उसने ये कहा है कि 24 को आप ऐसे 2 भागों में डिवाइड करो कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग के 5 गुने दोनों आपस में जोड़ दिए जाए तो 146 मिल जाए। तो ये भी प्रश्न ऑप्शन से करेंगे। मान लिया कि जो पहला भाग है वो पहला ऑप्शन यानी 15 है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 24 से है 15 घटाओगे 9, 15 का है 7 गुना, 15 सत्ते 105 होगा, और 9 का 5 गुना, 9 पंजे 45, और 105 और 45 आप जोड़ोगे 150 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। अब ऑप्शन है बी, यानी अगर हम है एक भाग 17 ले लेते हैं तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 7, और 17 का 7 बार गुणा करोगे तो ये बताना 17 सत्ते 119, 17 का 7 गुना कितना होगा? 119, और 7 का 5 गुना करना, 7 पंजे 35, 35 और 119 को आप जोड़ोगे 154 होगा। ये भी सही नहीं है। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो है 11, तो अगर एक भाग 11 है दूसरा भाग 13 होगा, 11 का 7 गुना करना 77 होगा, 13 का 5 गुना करना, 13 पंजे 65, और 77 और 65 को आप जोड़ोगे तब भी 146 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, डी सही है। 13, एक भाग 13 है और दूसरा भाग क्या है? 11। 13 का 7 गुना करना, 13 सत्ते 91, 11 का 5 गुना करोगे 11 पंजे 55, और दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 146। तो प्रश्न नंबर 135 का जो उत्तर है वो है 13, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 136। प्रश्न नंबर 136 है, 3 संख्याओं का योगफल 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या है। तो इसका भी ऑप्शन बना लो, योग दे रखा है तीनों संख्याओं का है, पहले सॉरी रेशियो बना लो। इन तीनों संख्याओं का हम क्या निकालेंगे? रेशियो निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर है 136। 3 संख्याओं का योगफल 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या बताइए। पहले इन तीनों संख्याओं का हम रेशियो बनाएंगे। तो यदि पहली संख्या है दूसरी संख्या की क्या है? दुगनी है, तो दूसरी संख्या की दुगनी है तो दूसरी संख्या 1 मान ली तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 2। अब उसने ये कहा है कि जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या की 1/3 है, तो और पहली संख्या कितनी आपने है निकाली है, रेशियो बनाया है वो 2, और 2 का 1/3 निकालोगे तो 2 में 1/3 का क्या कर दोगे? गुणा, यानी कि 2/3। अब इस रेशियो को आप सही करोगे, तो इस रेशियो को सही करेंगे तो हम क्या लेंगे? लासा, और लासा लेंगे तो लासा क्या होगा? 3। 3 का इन सभी में गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और ये गुणा करोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2।
कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। अब हमें संख्याओं का रेशियो मिल गया, तो आप इन्हें ऐड करोगे तो योग कितना होगा, 11। और रियल में प्रश्न में योग कितना दे रखा है, 132। तो एक इकाई का मान कितना आ जाएगा, 12। और आपसे पूछा क्या है कि दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 3, यानी कि 12 तिया 36। जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, 36 होगी। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 137। 137 नंबर प्रश्न है कि 74 को 2 भागों में व्यक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हों, दोनों भाग हैं। तो ये प्रश्न भी ऑप्शन से होगा बेस्ट तरीके से। तो मैंने ये क्या ले लिया कि मान लिया कि पहला है ऑप्शन सही है, यानी कि 74 के जो 2 भाग हैं वो 60 और कितना है, 14। तो अब पहले भाग का वो कितना गुना करने को बोल रहा है, 5 गुना। तो 6 पंजे 30, तो 60 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 300। अब दूसरे भाग का कितना बोल रहा है, 11 गुना। तो 14 में 11 का गुणा करना, 11 चौके 44, 4 11 एकम 11, कितना हो जाएगा, 54। अब दोनों को जो जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, दोनों भागों 454। इसका मतलब ये है कि 137 नंबर का जो प्रश्न का उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 74 के जो 2 भाग होंगे वो क्या होंगे, 60 और 14। कोई आपको एक्स वाई मानने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से बेस्ट तरीके से प्रश्न हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 60 और 14 होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 138। प्रश्न नंबर 138 है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है वह संख्या है। तो ये भी प्रश्न ऑप्शन से बेस्ट होगा। यदि उसने कहा किसी संख्या का 3 गुना, अगर वो संख्या हमने ले ली पहला ऑप्शन मतलब 25, तो 25 का आप 3 गुना करना, 25 का 3 गुना हो जाएगा 25 या 75। अब उसने ये कहा है कि इस संख्या के है ये 3/5 से 60 अधिक है, तो इस संख्या का 3/5 निकालना, और 25 का आप है 3/5 निकालोगे तो 5×5 यानी 5×3 आ जाएगा। 3/5 निकालना। अब ये बताना क्या 15 से 75 60 अधिक है, हाँ है, 15 से है 75 है, 60 अधिक है। तो इसका मतलब ये है प्रश्न नंबर 138 का जो उत्तर होगा वो होगा 25। कितना होगा, 25। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 139। 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की चौगुनी है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 140 है, प्रश्न नंबर 139 में है, तीनों संख्याओं का योग कितना है, 140। तो हम पहले तीनों संख्याओं का रेशियो बनाएंगे, और इसमें अगर रेशियो आपको आसानी तरीके से बनाना है तो पहले पहली और तीसरी का रेशियो बनाओ। अगर तीसरी संख्या 1 मान ली तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर आप है पहले देखो, अब स्टार्टिंग में प्रश्न में आओ तो ये है पहली संख्या है दूसरी संख्या की है 2 गुनी है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि दूसरी संख्या पहली की आधी होगी, यानी कि 4 की आधी होगी, कितनी होगी, 2। 4 की आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2। ये तीनों संख्याओं का रेशियो बन गया। अब हमें योग दे रखा है तो हमारे अनुसार तीनों संख्याओं का योग कितना है, या रेशियो के अकॉर्डिंग 7 है, और प्रश्न में कितना है, 140। एक इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। एक इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब आपसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या है जो रेशियो में बड़ी होगी वही रियल में बड़ी होगी, यानी कि 20 चौके 80। तो प्रश्न नंबर 139 का उत्तर होगा सबसे बड़ी संख्या 80 होगी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 140। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। तो उसने कहा कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या की कितनी है, 3 गुनी। तो आप ध्यान रखना कि 2 या 3 संख्याओं का रेशियो वो कभी नहीं हो सकता है जिनके रेशियो का योग से संख्याओं का योग विभाजित ना हो, यानी कि रेशियो के योग से अगर संख्याओं का योग अगर डिवाइड है, रियल संख्याओं का जो योग दे रखा है वो डिवाइड है, वही आपका है रेशियो सही होगा। तो हम देखते हैं सीधा रेशियो का योग क्या हो जाएगा इस प्रश्न में, 3 और 1 4।
लड़के और लड़कियों की संख्या के अनुपात का योग होगा 3, योग हो जाएगा वो 4 आ जाएगा। अब वही ऑप्शन है सही होगा, या वही संख्या लड़के और लड़कियों की कुल हो सकती है जो 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन 40 है, 40 में 4 का भाग देना, चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन 42 है, 42 में 4 का भाग नहीं जाएगा। तीसरा ऑप्शन 44 है, 44 में भी चला जाएगा। चौथा ऑप्शन 48 है, डी, और 48 में भी 4 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या 42 नहीं हो सकती, क्योंकि 42 में 4 का भाग नहीं जाएगा। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर है 141। 141 नंबर प्रश्न है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। तो उसने कहा कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या की कितनी है, 5 गुनी, तो ये रेशियो हो जाएगा। तो सेम प्रश्न है कि जो अनुपात के योग से जो संख्या नहीं डिवाइड होगी तो वो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती। तो 1 और 5 कितना होगा, 6। अब पहला ऑप्शन है वो कौन सा है, 35। क्या 35 में 6 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगी। तो प्रश्न नंबर 141 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी 35 नहीं हो सकती। बाकी दूसरा ऑप्शन 24 है, 24 में भी 6 का भाग चला जाएगा। तीसरा ऑप्शन 42 है, 42 में भी 6 का भाग चला जाएगा। चौथा ऑप्शन है 30 है, 30 में भी चला जाएगा। और इसमें 5 ऑप्शन दे रखे, 5वां ऑप्शन है 54 है, 54 में भी चला जाएगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर है 142। 142 नंबर प्रश्न भी सेम है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 3 गुना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। तो उसने ये कहा है कि 3 गुना है, छात्रों की संख्या है वो छात्रों की संख्याओं की कितनी है, 3 गुना। ये प्रश्न नंबर है सेम 140 की तरह है। तो हम अनुपात को जोड़ेंगे लड़के और लड़कियों की संख्या का, तो 4 हो जाएगा। और इसमें हमारा वही ऑप्शन है सही होगा जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, या वो संख्या नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन है 142 नंबर प्रश्न का 40। 40 में 4 का भाग चला जाएगा, जोड़ लो, 40 में 4 का भाग चला जाएगा, तो ये संख्या हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है 42, तो 42 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो प्रश्न नंबर है 142 का जो उत्तर होगा वो होगा बी। तीसरा ऑप्शन 44 है, 44 में भी 4 का भाग चला जाएगा। चौथा ऑप्शन है 48, उसमें भी चला जाएगा। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर है 144। अब 143 प्रश्न मैंने छोड़ दिया, क्योंकि 143 प्रश्न भी सेम 141 और 142 की ही तरह है। तो 142 की तरह सेम प्रश्न है, तो वो आप कर लेना। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 144। 144 नंबर प्रश्न है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो पहले है तीनों संख्याओं का रेशियो बनाओ। तीनों संख्याओं का रेशियो बनाओगे तो ये होगा, उसने कहा कि 3 संख्याओं में है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो मैंने 2 गुनी कर दी। अब आगे प्रश्न को पढ़ो। तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ये तीसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो 3 गुनी है, तो आप ये बताओ कि जब पहली संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 होगी। हाँ होगी, 1/3, और 2 का 1/3 निकालना तो कितना आ जाएगा, 2/3। कितना आ जाएगा, 2/3। तो अब इस रेशियो को आप सही कर लो, तो इसमें क्या करेंगे कि हर का लासा यानी 3 का गुणा कर देंगे। तो ये है 3 का है, आप 2 में गुणा करोगे 6, ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2। ये तीनों संख्याओं का क्या निकल के आ गया, अनुपात। अब हमें दे रखा है तीनों संख्याओं का औसत। तो जब संख्याओं का औसत दे रखा हो, तो हम अगर संख्याओं की संख्या का गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। इसका मतलब तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, 264।
और यहाँ अनुपात के अनुसार अगर योग देखा जाए तो कितना होगा 11। तो 11 इकाई का मान 264 होगा। एक इकाई का मान कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 24। और आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, जो रेशियो में सबसे छोटी संख्या होगी वही रियल में छोटी होगी, तो 24 दूनी 48। तो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 48। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 144 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 48। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 145। प्रश्न नंबर 145 है, किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो वह अपने आप का 113% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या में उसने कहा कि 26 जोड़ा जाए तो अपने आप का 113% हो जाती है। और जब भी हम परसेंटेज बताते हैं, जिस संख्या या वैल्यू के अकॉर्डिंग बताते हैं, तो उसे 100 मानते हैं। इसका मतलब ये है कि संख्या कितनी थी 100%। संख्या कितनी थी 100% थी, 100% थी। और उसमें जब है 26 जोड़ा गया तो परसेंटेज में देखा जाए तो कितना परसेंट हो गई 113। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 13% की वृद्धि हुई। और रियल में देखा जाए तो कितनी है संख्या है वृद्धि हुई है 26 जोड़ा गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 13% का है जो वैल्यू होगा वो 26 होगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो 1% की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो इसका मतलब संख्या जो हमारी होगी वो 2 का गुणा 100 में करेंगे 200। तो हमारी जो संख्या होगी वो होगी 200। तो प्रश्न नंबर 145 का जो उत्तर होगा वो होगा 200। आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।